तस्वीरें आ रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा को आज दूसरा समन भेजा गया था पूछताछ के लिए और वो फिलहाल इस वक्त पहुंचे हैं। Again, you have been served again notice. Again to you. Exactly. I don't know political intimidation or something. Exactly. It's a political vendetta. That's it. Okay, done. छोड़ दो यार, छोड़ दो। तो लैंड डील का ये पूरा मामला पहले 8 अप्रैल को समन भेजा गया था, लेकिन उस वक्त वो हाजिर नहीं हो पाए थे, जिसके बाद अब दूसरा समन भेजा गया और आज उन्हें बुलाया गया है पूछताछ को लेकर। यहां ये बताया गया कि पूरा मामला पैसे में कहीं लेन देन और गड़बड़ी का दिखता है और इसलिए अब इस पर पूछताछ होगी, क्योंकि कुछ सबूत या कुछ गवाह ईडी के पास हो सकते हैं, जिसके आधार पर अब आगे ये पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। हाँ, मुझे का दुरुपयोग करेंगे और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। ठीक है सर। अरे जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। अरे जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। अरे जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। अरे जब काल उसका क्या बिगाड़ा, काल उसका क्या बिगड़ा हुआ है। ईडी का दूसरा समन पहुंचा, शिकोपुर लैंड डील ये पूरा मामला, जिस पर उनको समन भेजा गया है और आज उनसे पूछताछ हो रही है। आरोप लगा कि सस्ते में इन्होंने जमीन खरीदी, बाद में महंगे में बेची। जिस तरह से तमाम आरोप अब वो घिर रहे हैं, कुछ सबूत गवाह हो सकते हैं, जिनके आधार पर भी अब इनसे पूछताछ होगी। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, बार बार जिस तरह से समन भेजा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि जांच तो इतने लंबे समय से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सब पर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ क्या? ये पूरा मामला समझाइए, ये किस तरह से अलग है या इस मामले में क्या नजर आता है? अर्पिता, आपने बिल्कुल सही बोला। जब भी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी या सोनिया गांधी का मामला आता है तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है और एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये पूरा मामला चलाया जा रहा है। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा की बात है, देखिए वो प्रियंका गांधी के पति हैं, इसके लिए उस पर राजनीति होना बहुत स्वाभाविक है और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में भी ये बात आ चुकी है कि इस मामले पर राजनीति भुनाना ही बेहतर है और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा अपने समर्थकों के साथ निकले हुए हैं। जहां तक बात करें इस पूरे मामले की, अर्पिता, देखिए साल 2008 में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज नाम पे एक जमीन थी 3.5 एकड़ की, गुड़गांव के शिकोपुर में जमीन थी 3.5 एकड़ और रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। इस कंपनी ने उस जमीन को मात्र 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन थोड़े ही दिन बाद इस जमीन का जो लाइसेंस है उसको कॉमर्शियल लाइसेंस में बदल दिया गया, यानी कि उस पर व्यापार किया जा सकता था उस जमीन पर। और कॉमर्शियल जैसे ही वो बनी जमीन, उसके बाद उसी जमीन को कुछ ही साल के अंदर में डीएलएफ को बेच दिया गया। डीएलएफ को जब बेचा गया तो इस जमीन की कीमत 58 करोड़ रुपए लगाई गई, यानी कि 7.5 करोड़ रुपए की जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेचा गया। सीधा 50.5 करोड़ रुपए का मुनाफा रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने कमाया, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की जेब में सीधा 50.5 करोड़ रुपए मुनाफा पहुंचा। ईडी का ये कहना है कि इस मामले में जब हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी, उसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की। मामले की जांच के दौरान उन्होंने कई सारे दस्तावेज इकट्ठा किए और उन दस्तावेजों के आधार पर और कई बयान दर्ज किए। उन बयानों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला हुआ है कि दरअसल 50.5 करोड़ रुपए का जो मुनाफा रॉबर्ट वाड्रा ने कमाया हुआ है, ये कोई मुनाफा नहीं है, ये सीधा मनी लॉन्ड्रिंग है। और इन्हीं आरोपों के तहत रॉबर्ट वाड्रा को, ठीक है, ईडी दफ्तर से आपको रोक रही हूँ। आशुतोष हमारे साथ ईडी दफ्तर से पहुंच चुके हैं। आशुतोष, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मुनाफा कमाया गया है ये मुनाफा नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है और कई तरीके के आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे हैं। पहुंच चुके ईडी दफ्तर, कितनी देर में होगी पूछताछ शुरू? मुझे लगता है 1.5 से 2 मिनट में ठीक इसी रास्ते, चूंकि अपने घर से वो निकले और पैदल ही आ रहे ईडी की तरफ, क्योंकि जो मामला है, जो आरोप है कि उन्होंने जो कमाई की है वो मनी लॉन्ड्रिंग है और इसके चलते इसके पहले उन्हें कई नोटिस दिए गए हैं। जवाब तलब होता रहा, नोटिस ईडी भेजती रही है। ये पहला मौका होगा, क्योंकि पहला समन पर वो नहीं आए, दूसरे समन पर आज उनके सामने आना है। तो सिर्फ एक सवाल नहीं, पैसों के पूरे ट्रांजैक्शन पे उनका जो पूरा कारोबार था,
पूरे जो जहां जहां पर ट्रांजैक्शन हुए हैं, फायदा कमाया है, उन पर जब आमने सामने आप जवाब होते हैं तब जवाबों की श्रृंखला अलग होती है। क्योंकि जब आपको नोटिस भेजा जाता है तो लिखित जवाब में वकील भी मदद करते हैं, आप जवाब ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चनिंग एक रूम में बैठकर होती है और तब कई सारे ऐसे जवाब होते हैं जब एक सवाल से भी दूसरे जवाब निकलते हैं। और ऐसे में ईडी की कोशिश होगी, क्योंकि इतना पुराना केस और इतना समय लगा है, इसी रास्ते से रॉबर्ट वाड्रा को आना है, क्योंकि अपने घर से निकले हैं, कुल मिलाकर के 6 से 7 मिनट का पूरा समय लगता है। तो अभी किसी भी क्षण वो इसी रास्ते पर आएंगे और आज ईडी के सामने जब आमना सामना होगा, जब पूछताछ होगी, तो कोशिश करेगी ईडी उन सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा दें जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। और तब ये भी तय करेगा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई है उसकी दिशा क्या होगी। क्या ये जांच की आंच तेज होगी, क्या ये मामला गिरफ्तारी तक पहुंचेगा, ईडी की सख्ती तक पहुंचेगा। तो बस शायद कुछ लम्हों का इंतजार है, कुछ घंटे जब जांच पड़ताल पूछताछ होगी और संभवतः तब तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। दूसरा समन उनको भेजा गया था और पेशी के लिए वो फिलहाल निकल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इसको सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित बता रही है और वाड्रा खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एजेंसियों का ये दुरुपयोग है। दरअसल ये जो पैसा है, जो मुनाफे के तौर पर वो बता रहे हैं, सस्ती खरीदी और उसके बाद महंगी बेची, जिसमें उनको 50 करोड़ का लगभग मुनाफा हुआ, इसको मनी लॉन्ड्रिंग बताया जा रहा है ईडी की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि इसमें कहीं कहीं लोचा है, उसी को लेकर अब जांच चल रही है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, मुनीश हमारे साथ लगातार मौजूद है। आशुतोष दिखाइए, पहुंच गए क्या? जी, रॉबर्ट वाड्रा तस्वीरों में हमारे सामने दिख रहे हैं, अपने घर से निकले और जैसा मैंने कहा कि चूंकि उन्होंने ये चुना कि संभवतः जो पैदल ही जाएंगे, ईडी के सामने वो तस्वीरें हैं, उनके साथ उनके कुछ समर्थक भी हैं और यहां से वो ईडी दफ्तर की ओर जा रहे हैं। आइए कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं रॉबर्ट वाड्रा से। और इसलिए मेरे को दोबारा बुलाया गया है 2008-2000 कुछ ऐसे केसेस के बारे में। बिल्कुल गलत है रॉबर्ट जी, क्या बड़ा झटका आप मान रहे हैं इसके लिए? क्योंकि जिस अरे सब कुछ 10 घंटे बात की है, कोई ऐसे सवाल नहीं था जो जवाब नहीं दिए। मोदी करता है, इन्होंने हर चीज छानबीन कर ली, कार्रवाई कर ली। तो फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि जितने सवाल थे सारे सवालों के जवाब मैं देता हूं, लेकिन फिर भी वो ऐसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का सीधे तौर पर यह आरोप है। बात करने तो फिलहाल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है, तैयार है। ठीक है, बिल्कुल सब हर चीज के लिए तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि हर चीज के लिए तैयार है, मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये एजेंडा चलाया जा रहा है उस पर मैं झुकूंगा नहीं, मैं जांच के लिए जो भी पूछताछ की कड़ी को जोड़ना होगा वो उसके लिए मैं तैयार हूं। माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं तो हमें दबाया जाता है, राहुल को संसद में दबाया जाता है, मुझे अपने कार्यक्रम में जो भी मैं करता हूं उसमें दबाते हैं। ट्रांजैक्शन पर आरोप है कि जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया आपने। वो तो ईडी वालों से पूछो ना आप लोग। वाड्रा साहब कह रहे हैं ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो आपने पैसा कमाया। नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया, 20 साल में कुछ नहीं मिला, प्रूव करो ना। भैया आज तक के सवालों का जवाब दे रहे थे रॉबर्ट वाड्रा। कुछ मिनट की देरी है, कुछ मिनट में ईडी ऑफिस पहुंचेंगे और कुछ समर्थक है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस उन्हें लेकर के आ रही है, वो ईडी ऑफिस की ओर खुद चलकर जा रहे हैं। दो चीजें कही कि 20 साल से पुराना केस है, पैदल जाने का कुछ नहीं मिला, तरीका क्यों चुना? मैंने ये भी सवाल उनसे पूछा। दरअसल घर से बेहद नजदीक है ईडी ऑफिस, जहां उनका घर है वहां से 1-1.25 किलोमीटर की ही दूरी है। तो उन्होंने सोचा, और दूसरा कुछ समर्थक भी साथ थे, नारेबाजी करते हुए रॉबर्ट वाड्रा आगे जा रहे थे और ज्यादा नहीं है, 5 या 6 से ज्यादा समर्थक नहीं है उनके साथ। पुलिस दरअसल यहाँ अब रोक रही है, कह रही मीडिया इसके आगे नहीं जाएगी, तो रोका जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा के एक बार देख लें, आज वो ईडी के सामने जा रहे हैं। दरअसल पुलिसकर्मी थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति है, उन्हें मीडिया को रोका जा रहा है, जबकि काफी लोग अंदर मौजूद हैं। फिलहाल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा, अपने घर से पैदल ही वो निकले और थोड़ी देर में देखिए ईडी दफ्तर वो पहुंच जाएंगे। वहां थोड़ी देर बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। ये दूसरा समन है, पहला समन 8 अप्रैल को भेजा गया था और रॉबर्ट वाड्रा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ
एक राजनीतिक दबाव के चलते हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि संसद में राहुल को नहीं बोलने दिया जाता है, जनता को बोलने नहीं दिया जाता है, अब लेकिन वो अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसमें कहीं कोई झोल नहीं है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि मुनाफा जो 50 करोड़ का लगभग उन्होंने कमाया वो मनी लॉन्ड्रिंग है, और यही आरोप ईडी लगा रही है। ईडी का कहना है कि कुछ दस्तावेज हैं, कुछ सबूत हैं, कुछ गवाह हैं, जिसकी बुनियाद पर ये पूछताछ करना चाह रही है ईडी। और इसीलिए पहले 8 अप्रैल को समन भेजा गया, लेकिन जब 8 को वो नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा कि वो बाद में आ पाएंगे, तो आज दूसरी बार समन भेजा गया। और इसके लिए जवाब देने के लिए, पूछताछ का हिस्सा बनने के लिए रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, जो कि कई बार ऐसे ही निशाने पर रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर से ही मौजूद हैं, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले, थोड़ी देर पहले जब रॉबर्ट वाड्रा आगे की तरफ बढ़ रहे थे ईडी दफ्तर के लिए, उनसे हमारे सहयोगी आशुतोष ने बात की। क्या कहा उन्होंने, सुने। तैयारी भी हो सकती है, तैयार है। ठीक है, बिल्कुल सब हर चीज के लिए तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है पूरा, और बिल्कुल गलत है। और जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, तो हमें दबाया जाता है। राहुल को संसद में दबाया जाता है, मुझे अपने कार्यक्रम में जो भी मैं करता हूँ उसमें दबाते हैं। ट्रांजैक्शन पर आरोप है कि जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया आपने। वो तो ईडी वालों से पूछो ना आप लोग। वाड्रा साहब कह रहे हैं ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो आपने पैसा कमाया। नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया, 20 साल में कुछ नहीं मिला, प्रूव करो ना। भैया आज तक के सवालों का जवाब दे रहे थे रॉबर्ट वाड्रा। कुछ मिनट की देरी है, कुछ मिनट में ईडी ऑफिस पहुंचेंगे, और कुछ समर्थक है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस उन्हें लेकर के आ रही है। वो ईडी ऑफिस की ओर खुद चलकर जा रहे हैं। दो चीजें कही कि 20 साल से पूरा। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। थोड़ी देर में ही उनसे सवालों का सिलसिला शुरू होगा, जिनके जवाब उन्हें देने होंगे, और ये कह रहे हैं कि वो जवाबों के लिए तैयार है। जो भी सवाल है वो सामने रखिए। इतने लंबे समय से आप हर मामले पर जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मिला क्या, ये कांग्रेस पार्टी का पूछना है। ये सिर्फ राजनीतिक तरीके से परेशान करने की कोशिश है, एक दबाव बनाने की कोशिश है। ये भी कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप सरकार पर, बीजेपी पर और एजेंसियों पर लगाती नजर आई है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जब पहुंचे तो बोले कि मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा। गुरुग्राम लैंड डील का ये पूरा मामला है, जिसमें जो उन्होंने आरोप ये लगा कि सस्ती जमीन खरीदी, महंगी बेची, उसमें कुछ मुनाफा हुआ, और जो मुनाफा हुआ दरअसल वो मनी लॉन्ड्रिंग लग रहा है ईडी को। और इसी के आधार पर जो सबूत मिले हों या दस्तावेज मिले हों, इन्हीं आधारों पर ईडी अब पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए समन भेजा गया, दूसरी बार समन भेजा गया, तब हाजिर हुए रॉबर्ट वाड्रा।